चलो, तो ये व्यापम में आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं जिनको अपन अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये इसमें एक क्वेश्चन दिया है, क्या है यहाँ अपन देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। तो मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 10 घंटे में समाप्त करता है। आधी दूरी वो 21 किलोमीटर की चाल से चलता है और आधी दूरी वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है ना। तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए, कुल दूरी कितनी है ना। तो इसको अपन कैसे करेंगे कि अपन दे देते हैं भाई, चाल का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो हमें दिया हुआ है। स्पीड कितनी कितनी है, 21 और 24। उसकी यात्राओं के दौरान उसकी स्पीड जो है वो 21 और 24 है। तो 3 से काटो, 30 7 21, 3 8 है 24 है ना। तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 और 7 और 8। तो चाल का रेशियो हो जाएगा 7 और 8। तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 और 7। तो हमें पता चल गया कि उसके समय जो लगे हैं वो 8 और 7 के अनुपात में लगे और कुल समय कितना है उसका, 10 घंटा। तो हम कर लेते हैं टोटल समय का टोटल रेशियो कितना हो गया, टोटल 15 और समय कितना हो गया 10। तो एक रेशियो मुझे यहाँ से पता चल गया, 5 3 15, 5 दूनी 10। एक रेशियो जो है वो 2/3 है। तो 8 रेशियो कितने हो जाएंगे, 2 8 16/3 और 7 रेशियो कितने हो जाएंगे, 14/3। तो हमें क्या करना है, अभी हमें समय का रेशियो पता चल गया, हमें स्पीड पता है, एक में उसकी स्पीड है 21 और एक में उसकी स्पीड है 24। तो 16/3 घंटे में 21 की स्पीड से चला होगा और 14/3 जो है वो 24 की स्पीड से चला होगा। तो बस अभी उसको कर देते, 30 7 21 और 3 8 24। तो यहाँ कितना चला होगा, 16 7 112। अब 112 यहाँ चला तो 112 यहाँ भी चलेगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, हम किसी एक से निकाल सकते थे, लेकिन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं। तो 112 इससे, 112 इससे, तो टोटल कितना चला उसने, 224 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या पूछा था, कुल दूरी याद कीजिए। तो कुल दूरी कितनी आई हमारी, 224 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ये होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में हमें साधारण ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। ठीक है। तो समय कितना है, 2 वर्ष है और अंतर जो है वो 20 रुपए है और दर जो है हमें 4% दिया हुआ है। तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम ऐसे करते हैं कि जैसे मान लो कोई भी मूलधन होता है तो हमें पहले साल इस मूलधन पे ब्याज मिलता है। ठीक है। दूसरे साल हमें क्या होता है कि इस मूलधन पे ब्याज मिलता है, साथ ही साथ हमें इस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल में 1 ब्याज मिलता है और दूसरे साल में 2 मिलते हैं। ठीक है। तो 2 साल का क्वेश्चन है अभी ये। तो इसमें बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज में क्या होता है, केवल मूलधन में ब्याज मिलता है। तो अंतर किस चीज का आता है, केवल इसका जो हमें ब्याज पे ब्याज मिला है। और वो अंतर कितना दिया है हमें, 20%। तो ये कितना हो जाएगा, 20 रुपए दिया हुआ है। ये 20 रुपए है। ये क्या है, इस यहाँ पे आने वाले धन का 4% है। तो 4% यदि 20 हो तो 1% 5 होगा। तो 100% कितना हो जाएगा, 500। तो यहाँ पे जो धनराशि आएगी वो कितनी आएगी, 500। अब ये जो 500 आया है धन हमारा, ये 500 जो आया है ये मूलधन का 4% है। तो 4% पे वैल्यू कितनी है, 500। अब सीधे सीधे मैं 25 का गुणा कर सकता हूँ तो कितना हो जाएगा, 100। यहाँ 25 पंजे 125, तो कितना हो जाएगा, 12,500। तो मूलधन याद करने के लिए बोला था, मूलधन याद कीजिए और मूलधन कितना आया, 12,500। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी, यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। इनकी वर्तमान आयु का कुल योग 90 वर्ष है। 10 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 1 2 और 3 था, है ना। तो 10 वर्ष पहले तो तीनों की आयु आज की डेट में 10 वर्ष बढ़ चुकी है। तो तीनों में कुल बढ़ोतरी कितनी हुई होगी, अगर हम पुरानी आयु की बात करें तो पुरानी आयु से आज की आयु कितनी बढ़ चुकी होगी। ए की भी 10 वर्ष बढ़ी क्योंकि 10 वर्ष पहले की है, बी की भी 10 वर्ष बढ़ी और सी की भी 10 वर्ष बढ़ी। तो टोटल आज की डेट पर उनकी आयु 30 बढ़ चुकी है। कब से, आज से 10 वर्ष पहले से। तो उनके 10 वर्ष पहले आयु का योग कितना होगा, आज की डेट में 90 है तो 10 वर्ष पहले आयु का योग कितना होगा, 60, क्योंकि
टोटल अभी 60 है, तो पहले के 30 बढ़ चुका है, तो अभी कितना होगा 60 होगा। और इनका अनुपात कितना दे रखा है 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3, तो अगर अनुपातिक योग की बात करें तो अनुपातिक योग कितना हो रहा है 1, 2, 3 और 3 6। तो अनुपातिक योग कितना हो गया हमारा 6, और योग कितना है 60। तो 6 पे वैल्यू 60 होगी, तो 1 पे वैल्यू कितनी हो गई 10। तो अभी ए की आयु कितनी होगी 10 वर्ष पहले ए की आयु कितनी होगी 10, बी की आयु 10 वर्ष पहले कितनी होगी 20, और सी की आयु 10 वर्ष पहले कितनी होगी 30। तो हमें क्या बताना है बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है 30 वर्ष है। नहीं, बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष नहीं है। बी की वर्तमान आयु जो है वो 30 वर्ष है। 20 से 10 बढ़ा दिया, कितना हो गया 30 वर्ष हो गया। ठीक, अगला ये ग्राफ है। षटभुज। तो षटभुज क्या होता है, षटभुज की आकृति जो है, एक षटभुज है जिसकी भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है, हमें क्षेत्रफल बताना है। तो षटभुज क्या होता है, षटभुज इस प्रकार की आकृति होती है और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर हम इनको इस कॉर्नर ऐसे इनके सारे कॉर्नर जोड़ दें तो यहाँ पर क्या बनते हैं त्रिभुज बन जाते हैं। जैसे मैं इसको देखो, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजाओं को जोड़ने से 6 त्रिभुज बनते हैं। और ये सारे जो हैं 4-4 सेंटीमीटर भुजा की होती है, इनकी सभी की भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर होती हैं। तो एक षटभुज में हेक्सागोन, एक षटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, है ना। और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी हो गई 4 × 4। हमारे पास एक का क्षेत्रफल इतना है, तो 6 का कितना हो जाएगा × 6। तो 4 से 4 काट दो, 6 चौके 24, 24 √3 कितना हो गया 24 √3। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 24 √3। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ए बी से 30% अधिक है, बी सी से 60% कम है, तो ए सी से कितने प्रतिशत कम है। तो जब भी इस तरीके से दिया रहता है, ए से बी का रिलेशन दिया हो और बी से सी का रिलेशन दिया हो, तो हम हमेशा सी को 100 मान लेते हैं। जैसे इसमें है हमारे पास ए, बी और सी, तो जब भी ए से बी और बी से सी का रिलेशन दिया हो तो हमेशा सी को 100 मान लो। तो सी 100 हो गया, तो क्या बोला अभी यहाँ पढ़ेंगे अपन, बी सी से 60% कम है। तो सी से 60% कम, सी का 10% कितना होगा 10, तो 60% कितना होगा 60, तो 60% कम मतलब 100 से 60 कम मतलब कितना 40। और अब क्या बोल रहा है ए बी से 30% अधिक है, तो बी से 30% अधिक है, तो बी का 10% कितना आया 4, तो 30% कितना जाएगा 4 तिया 12, तो 30% अधिक मतलब 12 अधिक मतलब ए कितना हो गया 52। अब देखो हमें क्या पूछा है ए सी से कितने प्रतिशत कम है, तो कैसे निकालते हैं हम, ए कितना कम है सी से, तो सी है 100, ए है 52, तो कितना कम है 48, किससे सी से, तो सी को क्या सी का माना जाएगा नीचे × 100, तो ये 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया 48%। बाकी इसको मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका जो बताया था उससे और आसानी से कर सकते थे, है ना। एक फल विक्रेता 2 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है और 3 रुपए के 4 की दर से बेचता है। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए हमें अपनी सामग्री को बराबर करना पड़ता है। हम जितना भी सामान खरीद रहे हैं उतना ही सामान बेचें, तो बहुत आसानी से हम कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है क्या है सब बता सकते हैं, है ना। तो देखिएगा अभी समझ में आ जाएगा। खरीदा किस रेट से है उसने 2 रुपए के 3, 2 रुपए के 3, और बेचा किस दर से है 3 रुपए के 4, है ना। तो ये सामान है। अब मेरे से कोई बोले कि तुमने 20 संतरे इतने में खरीदे, 20 संतरे इतने में बेच दिए, तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब ये 3 और 4 अलग अलग हो रहा है तो इनको बराबर कर लेते। बराबर करने के लिए क्या तरीका है, इनका एलसीएम निकाल लो। तो 3 और 4 का एलसीएम आता है 12। अब देखो
3 आते हैं 2 रुपए के, तो 12 कितने के आएंगे, 4 गुना सामान, तो पैसा कितना लगेगा, 4 गुना 8 रुपए लगेंगे। और 4 आते हैं 3 रुपए के, तो 12 कितने के बिकेंगे, 4 बेचा उसने 3 रुपए के, तो 12 कितने के, 3 गुना सामान कितने के बेचेगा, 3 गुना रुपए के, तो कितने रुपए में बिक गया, 9 रुपए में। तो अब देखो 8 रुपए में खरीदा 12 संतरे, तो 9 रुपए में बेच दिया 12 संतरे। तो 12 संतरे बेचने पर उसे कितने का प्रॉफिट होता है, एक का, कितने पे, 8 पे इंटू 100। तो 8 से काटोगे इसको 12.5 बार कटेगा, 12.5 एकम 12.5, तो आंसर कितना हो जाएगा 12.5। फ्रैक्शन में 1/8 की वैल्यू जो होती है वो 12.5 होती है। ठीक, ये है। अभी क्या बोल रहा है, ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है कि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाता है और हर 400% बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न इतना हो जाता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये x है, अंश x है और हर y है, तो इसमें हम करेंगे 200% बढ़ाएंगे, है ना। तो 200% बढ़ाएंगे मतलब ये कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा, और इसको 400% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500% हो जाएगा। तो परिणामी भिन्न कितना हो जाता है, 1 सही 1/20, तो 20 एकम 20 और 1 21/20। ठीक, तो 2 0 से 2 0 काट दो, 30 7 21, 5 से काट दो 4 बार, है ना। तो कितना आ गया भिन्न, अभी मूल भिन्न बचा अपने पास x अपॉन में y, और ये कितना है 7/4। 7/4 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 बचेगा 3, भाग देंगे 4 से, तो 1 होल 3/4, 1 सही 3/4, ये हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर 1 सही 3/4। ठीक, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो एक संख्या n1 है, उसका 40%, 40% मतलब 2/5, दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच क्या अनुपात है, तो n1 अपॉन में n2 की वैल्यू बताना है अपन को, n1 अपॉन में n2 की वैल्यू बताना। तो सबसे पहले 5 से 5 काट दो, n1 को यही रहने, n2 को हमने यहाँ लाए हैं, है ना, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो अनुपात कितना बचनेगा, 3/2, ये 2 आ जाएगा यहाँ, ये n1 चला जाएगा यहाँ, तो ये 2 यहाँ नीचे आ गया, तो 3/2, n2 यहाँ चला गया, तो n1 अपॉन में n2, तो आंसर कितना हो गया 3/2। पी क्यू से 40 जाता है और वापस लौटते समय अपनी स्पीड 50% बढ़ा लेता है। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी है 40 और 50% बढ़ा लेता है, मतलब अपनी 50% बढ़ाएगा, तो 40 का 50% कितना होगा, 20 बढ़ा लेगा, मतलब कितना हो जाएगा 60, है ना। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ऐसी दूरी मान लेते हैं मन से जो इन दोनों स्पीड से कवर हो जाए। तो इनका मैंने मान लिया मन से 120, तो 120 ही उसको जाना है, 120 ही आना है, तो जाते समय उसको कितना समय लगा 40 की स्पीड से 3 घंटे, और वापस आते समय कितना लगेगा 2 घंटे। तो उसने कुल दूरी, औसत चाल क्या होती, कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितना चला, 120 गया, 120 आया, मतलब टोटल 240 चला, और कुल समय कितना लगा 5 घंटे। तो 5 से काट दो इसको, कितने बार कटेगा 48 बार, है ना। इसको किताबों में 2xy अपॉन में xy देता है, लेकिन यही अगर तीन अलग अलग चाल हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो उसमें अपनी ये मेथड हमेशा काम आती है। और अगर हम इसको 2xy अपॉन में xy करेंगे तो दिक्कत होगी, तो फॉर्मूले याद करना पड़ेगा, और ये केवल 2 में काम करता है, 3 हो जाए तो दिक्कत होती। तो हमारी ये वाली मेथड से हम इसको कर सकते हैं। अब ये साइंस के क्वेश्चन आ गए, तो ये हमने एक पेपर सॉल्व किया, व्यापम में आया हुआ अकाउंटेंट का। इसमें मैंने कभी प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन नहीं किया है, अभी वो थोड़ा उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा, शायद डेटा उसमें सही नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चन अपन ने इसके कर लिए, 8 से 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं व्यापम में, हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और भी ये पेपर हैं, अभी हम इनको करेंगे।